हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूर्वांचल एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेवी एमआर एवं कोस्ट गार्ड के पेपर नंबर 2 में। तो हम यह जानेंगे कि आपका पेपर कैसे आता है और किस प्रकार से क्वेश्चंस जीएस जीके के बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और आपको ये वीडियो कैसी लगे ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रेंड्स दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। तो जो आपका पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है तो कौन सी है, नहीं है, तो आपका आंसर नंबर डी जो कि फियोर्ड है, नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम ध्यान देते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर यहाँ पर टाइप किया गया है 52। ठीक है, देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। जो आपके राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन सी यहाँ पर दिया है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी नंबर जो कि उप प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आपका आंसर बनता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो कि उपराष्ट्रपति। यह संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार, जो संविधान का आर्टिकल होता है 64, उसके अनुसार उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका सामान्य कार्य भार जो होता है राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करना, उपराष्ट्रपति की जो सदस्यता को पकड़ बनाना, और उस पर क्या होता है कि उसमें अतएव उसी मतदान के ही अधिकारी, जो राज्यसभा के मतदान के अधिकारी होते हैं, वो उसको दर्जा दिलाते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो होता है हमारे राज्यसभा का प्रदेश सभापति पद का उम्मीदवार होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम ध्यान देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा टाइप किया गया है 53। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 13 जुलाई 1969 को कितने व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो जो 13 जुलाई 1969 को कितने व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का 19 जुलाई 1969 को इसका राष्ट्रीयकरण पूर्ण रूप से कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 54 लिखा गया है। ठीक है, डॉन समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। जो डॉन पत्रिका थी वो कहाँ से प्रकाशित की गई थी। तो यह देखिए कराची, जो कि पाकिस्तान में आपका पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। ठीक है, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपका ये न्यू जिनेवा में है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी सही है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। ठीक है, और ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 में यह दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में यह दिया है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। तो अशोक चक्र में हमारे कितनी तिलियां होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी, आपको ये सभी को मालूम होगा कि 24 तिलियां होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि हम 8 की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है। जो आपका राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पर आधारित है। तो शक संवत पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कब खेले गए थे। जो आपका सर्वप्रथम ओलंपिक खेल खेला गया था वो कब खेला गया था। तो आपका आंसर बनता है फ्रेंड्स 326 ईस्वी पूर्व में। जो आपका
जो सर्वप्रथम ओलंपिक खेल खेले गए थे वो 776 ईसा पूर्व में, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। थोड़ा सा यहाँ पर हमने इसको ध्यान दे दिया था। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पर हम बात करते हैं 10 की तरफ, तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब किया गया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया गया था, जो कि यह हम सिकंदर मकदूनिया का शासक बना। जो सिकंदर द्वारा यह आक्रमण किया गया था 326 ईसा पूर्व में, तो यह मकदूनिया का शासक बना। ठीक है, और उससे पहले दोस्तों इसकी बात किया जाए तो सिकंदर कहाँ का? ये मकदूनिया का ही शासक था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब 11 की तरफ बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है, अर्थात इसका मिलान करना है। ठीक है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा है और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है? ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि भारत और चीन के बीच की सीमा तो होती है मैकमोहन रेखा। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा होती है जो कि रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा होती है? तो डूरंड रेखा होती है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है यह रूस है। ठीक है, रूस एवं फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है? तो मेनरहीम रेखा है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर कौन सा सही है। तो पहला जो ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स, ये आपका 1, 2, 3 और 4 ये आपस में सही थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया है कि किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? जो किस भारतीय राज्य की तटरेखा, इसमें ऑप्शन दिया है कि किसकी लंबी है? तो गुजरात की है। जो समुद्री तट की रेखा जो होती है वो गुजरात की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? जो आपका मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो 12 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, और यहाँ पर बात कर रहे थे कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर बनता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जो कि शुक्र है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है हरमन ओलोरिथ, ऑप्शन बी बेल्स पास्कल, और ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, और ऑप्शन डी जोसेफ जैकवर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है चार्ल्स बेबेज, ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 में यह दिया गया है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 में यह दिया गया है कि स्टेनलेस स्टील में कौन से धातु प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो दिया है फेरस, निकिल और क्रोमियम। जो फेरस आपका लोहा है और निकिल और क्रोमियम जो होते हैं ये इसमें तत्व होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 18 की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर 17 नंबर टाइप नहीं हो पाया है, तो आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि किसी तत्व की संयोजकता होती है। जो आपका किसी तत्व की संयोजकता होती है तो क्या होती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स कि उसके परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या ऑप्शन बी में दिया है कि उसके परमाणु के अंतिम कक्ष में अष्टक होने के आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और ऑप्शन सी में फ्रेंड्स दिया गया है कि उसके परमाणु में कुल कोषों की संख्या, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि उसके परमाणु के अंतिम से पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपके सभी जवाब ना होकर जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होता है। यहाँ पर परमाणु भार और उनके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस नियम को कहते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है,
इस नियम को हम क्या कहते हैं? तो इस नियम को हम बायल्स के अनुसार बायल का नियम कहते हैं। ठीक है, जो आपका स्थिर ताप के गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस नियम को हम क्या कहते हैं? तो इसके हम बायल का नियम कहते हैं, जो आपका भी अनुक्रमानुपाती 1/p होता है। ठीक है, और जहाँ पर पी भी, जो इसको हम मल्टीपल कर देते हैं तो पी भी बराबर स्थिरांक अर्थात यह नियतांक होता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि पेंसिलिन, जो आपका पेंसिलिन है, उसकी खोज किसने किया था? तो यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है, लेंस की फोकस दूरी किस रंगों के लिए अधिकतम होती है? जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो किस रंग के लिए अधिकतम होती है? तो रेड कलर के लिए, जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है, उसको ध्यान में देखेंगे। ठीक है, तो स्लाइड को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ दिया गया है कि 100 वोल्ट विभव के बिंदु से, जो 100 वोल्ट का एक विभव बनाया गया है, उस बिंदु से 150 वोल्ट के विभव के बिंदु तक 0.5 कूलाम आवेश के स्थानांतरित करने में कार्य करना पड़ेगा। तो कितना कार्य उसको करना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर होता है W बराबर Q इंटू डेल्टा, जो आपका डेल्टा V। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे कि जो आवेश का मान था 0.5 था। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो डेल्टा V में परिवर्तन अर्थात वोल्ट में जो है ये भी है। ठीक है, जिसको हम वोल्ट बोलते हैं, इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो 150 से -100। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आंसर आपका 50 बनेगा। ठीक है, तो 0.5 में हम मल्टीपल करेंगे। ठीक है, देखिए 0.5 में 50 से मल्टीपल करते हैं तो आपका यहाँ पर 25 जूल प्राप्त होता है। 50 और 2 पॉइंट लगा है तो यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये आपका 25 जूल आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए 9.8 मीटर लंबे, जो 9.8 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल होगा, जबकि जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, जो आपका सरल लोलक का आवर्तकाल होगा वो क्या होगा, जबकि यहाँ पर दे दिया है कि जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक तनाव बल होता है जिसका सूत्र होता है, इसका फार्मूला होता है T बराबर 2 पाई कोष्ठ में रूट में L/G, ये रूट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि T बराबर जो 2 पाई है, ठीक है, 2 पाई रूट L/G। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लंबाई का मान दे दिया था। ठीक है, जो 2 पाई और लंबाई का मान 9.8 है, और जबकि जी का मान भी आपका 9.8 है। ठीक है, यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, 2 पाई बराबर 6.28 यहाँ पर आपका आंसर बनता है। ठीक है, तो इतने सेकंड में यह दूरी तय करेगा, जो इसकी लोलक होगी, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 6.28 सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पर हम 24 की तरफ की। एक कार, जो आपकी एक कार है, कोई वैन है,
तथा ट्रक के संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। जो उनकी मोमेंशन है वो दोनों आपस में समान है तो उसकी कितनी गतिज ऊर्जा, जो किसकी, इनमें से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं हम किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर बनता है, चूँकि जो संवेग है, जो संवेग p बराबर, ठीक है, जो आपका p बराबर होता है m/v। ठीक है, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसकी दूरी वह कम तय करेगा, जबकि v का, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वह अधिक दूरी तय करेगा। ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो कार की गतिज ऊर्जा अधिक होगी जबकि ट्रक की गतिज ऊर्जा नहीं अधिक होगी। तो यहाँ पर आंसर आपका बन जाता है फ्रेंड्स, कार की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, जो कार की गति होगी उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 25 जो कि यहाँ पर टाइप किया गया है 75। ठीक है, तो वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं। जो आपका वायु होता है उसमें ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो आपका यही आंसर नंबर बी बनता है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। दोस्तों, आपको एक ऐसी क्वेश्चंस लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे पूर्वांचल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं अगले के दिन के लिए। तो धन्यवाद।